जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप सभी वीडियो को मज़ेदार तरीके से देखिएगा क्योंकि आप सभी को वीडियो में मैं सारे एमसीक्यू को आपको याद करवा दूंगा और आप इतना विश्वास करके चलिएगा कि आपको इन सारे एमसीक्यू में से जरूर एक से दो एमसीक्यू आपको यहीं से कॉमन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपके हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 से आपको कितने एमसीक्यू आते हैं? 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2 आते हैं। आपको टोटल एमसीक्यू कितने करने हैं? 24 है। कितने करने हैं? 24। आपके टोटल लेसन कितने हैं? 8 है। तो मैं ना, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन कितना? 16 करना है। ये दोनों को मिला के आपका 40 हुआ। तो मैं आप सभी के लिए इसी चैनल पर आज से कंटिन्यू मैं आज शाम तक भी मैं क्या करूंगा, आपके लेसन नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है, क्योंकि सजेशन में आप देखेंगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा है और आप सभी तो एग्जाम दे ही रहे हैं, आपको पता है बॉक्स आपको इतना छोटा छोटा मिल रहा है तो उसमें तो उतना बड़ा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो उसको भी शॉर्ट में कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है नहीं लिखना है, सजेशन का आंसर पूरा एकदम सेम टू सेम लिखने का कोई दरकार नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कि वो जो पहला लेसन नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लूवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? पेरिस। पेरिस कहाँ का राजधानी है? फ्रांस का। तो इसकी जगह हो सकता है ऑप्शन में फ्रांस हो तो आप लोग फ्रांस भी मार सकते हैं। ठीक है, 24 में है, आने की चांसेस कम है लेकिन रिक्स मत, आप देखिए ना याद ही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया लूवर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लूवर संग्रहालय आपका फ्रांस में। फ्रांस का राजधानी क्या है? पेरिस। और सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीन संग्रहालय मतलब म्यूजियम, सबसे प्राचीन म्यूजियम कौन सा है? एंशियंट म्यूजियम। तो इनागिल्डिस नानास के म्यूजियम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसकी आत्मकथा जीवन स्मृति है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। डायरेक्ट आंसर पे है किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। हो सकता है आपका इसकी जगह बोल दे कि इट्स प्लेइंग माई क्रिकेट, क्रिकेट्स इट्स माई प्ले, ऐसे बोल कुछ है। हाँ, सचिन तेंदुलकर का नाम याद नहीं आया ठीक से, तो वो सचिन तेंदुलकर का है। हाँ, क्रिकेट से कुछ आएगा वैसा तो आप मार दीजिएगा सचिन तेंदुलकर। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2-3 याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? नाटक नवन्ना के ग्रंथकार है यानी रचयिता कौन है, यानी ऑथर कौन है? तो विजोन भट्टाचार्य। कौन है? विजोन भट्टाचार्य। अब यहाँ से जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे, मणिकुंतला सेन द्वारा रचित स्मृति कथा का नाम क्या है? तो सेदिनेर कथा। क्या नाम है? सेदिनेर कथा। सेदिनेर कथा में किसके बारे में? तो 1946 में कोलकाता में एक बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, मुस्लिम लीग कांग्रेस ये करके बहुत भयानक हुआ था। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये सेदिनेर कथा में उसी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको लिखा कौन है? मणिकुंतला सेन। तो सेदिनेर कथा एक है क्या? सेदिनेर कथा आपका एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरीज है यानी संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा देखिए क्या है, सॉरी पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? इतिहास एक विज्ञान है, न अधिक न कम। किसने कहा? तो ब्यूरी ने। किसने कहा? तो ब्यूरी ने। हिस्ट्री इज अ साइंस, नो मोर नो लेस। हु सेड दिस? देन आंसर क्या होगा इसका? ब्यूरी ने। और इसकी जगह आता है कि सभी इतिहास क्या है? समकालीन इतिहास। तब आप क्या मारते? क्रोसी। क्या मारते? क्रोसी या फिर क्रोची, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट, तो आप लोग मार सकते हैं। यानी ऑल हिस्ट्री इज टेम्पररी बोल के ऐसे होता है। समझ गए? इतिहास एक विज्ञान है, न अधिक न कम। किसने कहा? ब्यूरी ने। और बीच में आपको समकालीन दिखेगा तो आप क्या मारेंगे? क्रोसी। क्या मारेंगे? क्रोसी। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? पृथ्वी में सबसे पुराना संग्रहालय है, द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज, क्या होगा आपका? अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया, ए नंबर तो नहीं होगा, डी होगा। क्या होगा आपका? डी। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, इनागिल्डी नाना का संग्रहालय यानी इनागिल्डिस नानास के म्यूजियम। समझ गए? चलो ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीथ शब्द आया है मिथोस से, जो एक शब्द है। द वर्ड मीथ, मीथ कम्स फ्रॉम मिथोस विच इज अ, कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक। कौन सा होगा? ग्रीक। याद हो गया? मीथ शब्द आया है मिथोस से, जो क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ऐसे ही लेजेंड शब्द किस भाषा से आया है? लेटिन। लेटिन वर्ड लेजेंडा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? एक घटना की कहानी। दक्षिणारंजन बसु के छेरे आशाग्राम है एक, क्या है? तो ये भी एक स्मृति है। क्या है? स्मृति, यानी ये बुक का नाम है, छेरे आशाग्राम। छारे आशाग्राम या फिर छेरे आशाग्राम, मतलब ये जब हम लोग का विभाजन हुआ था ना तो बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आए थे, इंडिया को छोड़ के बहुत जन पाकिस्तान गए, लेकिन फिर से वो लोग इंडिया आ गए क्योंकि वहाँ पे उन लोग को अच्छा लगा नहीं था। तो उसी के ऊपर ये एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? छेरे आशाग्राम। ये लोग बुक लिखे तो कैसे लिखे? अपने यादों के माध्यम से, इसलिए क्या है? मेमोरी से। क्या है? मेमोरी से। इतना आपको समझ में आया? हाँ भैया समझ में तो आ रहा है बहुत कुछ। भारत में किस वर्ष एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना हुई? तो सन 1784 में। सर जॉन्स विलियम की कौन होते? वही करवाते हैं। हाँ, उनके आदेश से वॉरेन हेस्टिंग करते हैं। सर विलियम जॉनसन की आदेश से वॉरेन हेस्टिंग करते हैं। थोड़ा डिवीजन कर लीजिए। हाँ,
लूवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। किसकी आत्मकथा जीवन स्मृति है? रविंद्रनाथ टैगोर। नाटक नवन्ना नाटक के ग्रंथकार कौन है? बिजोन भट्टाचार्य। मणिकुंतला सेन द्वारा रचित स्मृति कथा का नाम क्या है? सेदिनेर कथा। इतिहास एक विज्ञान है ना, अधिक न कम, किसने कहा? ब्यूरी। सभी इतिहास समकालीन है, कौन कहा? क्रोसे। पृथ्वी का सबसे पुराना संग्रहालय का नाम क्या है? इनागल्डिस नानास्की म्यूजियम। आप लोग भी मन में बोलिए ना, तभी नहीं याद होगा, नहीं बोलेंगे तो कैसे याद होगा? चुपचाप मेरे साथ बोलते भी रहेगा, ठीक है? ध्यान से सुनते रहिए और बोलते रहिए, सब याद हो जाएगा। ओके, फिर देखिए क्या है, मिथ शब्द आया है मिथोज से, जो एक शब्द है क्या है? ग्रीक शब्द। ऐसे ही लेजेंड किस भाषा से आया? लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? लेजेंडा। चलिए, दक्षिणारंजन बसु की 6 आशाग्राम क्या है? एक संस्मरण यानी मेमोरीज है। क्या है? मेमोरीज है, समझे? भारत में किस वर्ष सोसाइटी की स्थापना हुई? 1784। कब हुई? 1784। ये याद रखिएगा, हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर काउंसिल। फिर देखिए, राजतरंगिणी के रचयिता थे, कौन थे? कलहन। ये राजतरंगिणी में किसके ऊपर है? ये बुक किसके ऊपर है? तो कश्मीर के इतिहास के ऊपर है। किसके ऊपर है? कश्मीर के इतिहास के ऊपर है। वैज्ञानिक इतिहास के जनक कौन है? थुसीडाइडिस या फिर थुकुडिडिस, पता नहीं इसको क्या बोला है, थुसीडाइडिस ही बोलते होंगे शायद। द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री इज थुसीडाइडिस, ऐसे करके बोलते हैं, थुसीडिडियस ऐसे करके, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बीच में। देखिए, हाँ, फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 71 डायरी नामक स्मृति कथा के रचनाकार के नाम बताइए। 71 डायरी 1971 में जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था उसके ऊपर में है। ये कौन लिखा है? सूफिया कमाल। कौन लिखा है? सूफिया कमाल। 71 डायरी याद रखिएगा, 71 डायरी कौन लिखा है? सूफिया कमाल। 71 डायरी सूफिया कमाल, बोलिए सूफिया कमाल। तो याद हो गया ना सूफिया कमाल? हाँ भैया, हो तो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, करिए ना, पूरा हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, जीवनेर जल सागर किसकी आत्मकथा है? तो मन्ना डे। ये सब याद रखें। देखिए 3-4 हम लोग याद कर लिए। क्या याद किए? सेदिनेर कथा। क्या याद किए? सेदिनेर कथा। कौन लिखा है? मणिकुंतला सेन। कौन लिखा है? मणिकुंतला सेन। 71 डायरी कौन लिखा है? सूफिया कमाल। जीवनेर जल सागर कौन लिखा है? मन्ना डे। कौन लिखा है? मन्ना डे। देखिए और एक क्वेश्चन आ गया, किसने कहा कि सभी इतिहास समकालीन है? ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पररी। हम टेम्पररी बोलते हैं ना, कंटेम्पररी हिस्ट्री। हु सेड दिस? तो क्रोचे। कौन है? क्रोचे या क्रोसे होगा, नहीं पता, आई डोंट नो, हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के व्याख्याता यह किसका कथन है? द नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज गिवन बाय रमेश चंद्र मुजुमदार। कौन है? रमेश चंद्र मुजुमदार। ये एक बहुत ही फेमस हम लोग के इंडियन इतिहासकार हुए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत का प्रारंभिक इतिहास। इंग्लिश वाला नाम याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही देता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन लिखे? विंसेंट स्मिथ। दोनों याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? विंसेंट स्मिथ। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ भैया समझ में तो आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका लेसन नंबर 2 से स्टार्ट हो जा रहा है। राजतरंगिणी के मुख्यतः किस इतिहास में प्रकाश? कश्मीर के इतिहास में, ये भी बताया। ये वाला बुक का नाम याद रखिएगा, हाँ, ये जो लास्ट में आपको 19 नंबर में दिया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। कौन है? जेम्स मिल। तो ये आपके लेसन नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, कुछ इसमें से आपको जरूर कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से काउंसिल पूछती है और मैं आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि मैं फ़िलहाल ही इंस्टा खोला हूँ, तो आप सभी प्लीज़ फॉलो करिए, मुझे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, आपका भाई तो हूँ, फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाँ। तो फिलहाल मैं इससे पहले कभी नहीं खोला था इंस्टाग्राम, अपने टाइम पे नहीं खोला था क्योंकि मुझे शौक नहीं था इंस्टा ये सब चलाने का। अभी फ़िलहाल खोला हूँ, हाँ, तो उसमें कुछ रील्स ये सब बनाता हूँ, मतलब मोटिवेशनल, तो वो सब आप देखिए, आप लोग फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपके लेसन नंबर 2 का भी करवा दूंगा, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आज ही करवाऊंगा, हो सके तो आज 3 का भी करवा दूँ, ठीक है। तो मैं आप जो 4 से 5 दिन बचे उसमें पूरा हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन सब करवा दूंगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका बड़ा आएगा, उसको छोटा करके कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए अब वीडियो बंद करिए और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, घर में बैठ के अच्छे से स्टडी करिए, लॉन्ग क्वेश्चन ये सभी है, ठीक है, हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।